मित्रों, हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि युवाओं का मार्गदर्शन करने के बजाय, युवाओं को अच्छी प्रेरणा देने के बजाय, युवाओं को नई दिशा देने के बजाय, युवाओं को अपने भविष्य के निर्माण करने के लिए एक अच्छी दिशा, एक अच्छा मार्गदर्शन देने के बजाय बड़े पैमाने पर युवाओं का दोहन, शोषण और उन्हें दिग्भ्रमित किए जाने का प्रयास निरंतर जारी है। बरसों से यह प्रक्रिया चल रही है इस देश में। युवाओं को उनके भविष्य के निर्माण के संबंध में एक अच्छी दिशा देना, एक अच्छा मार्गदर्शन देना, उनकी अच्छी काउंसलिंग करके उन्हें एक सुव्यवस्थित देश का नागरिक बना देने की जो शैली है, वो मुझे इस देश में बहुत कम देखने को मिल रही है। हाँ, युवाओं को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, जातीय संगठन हो या देश की पार्टियां हों, उनका दोहन, शोषण और उन्हें दिग्भ्रमित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए बड़े राजनीतिक नेता जब कभी कोई चुनाव जीतने की बात आती है या अपने पार्टी के घोषणा पत्र में दिए गए बिंदुओं को सफल कर पार्टी की सरकार बनाने की बात आती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पे, तो बड़े पैमाने पर युवाओं को मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तो आईटी सेल है, सारा युवा वर्ग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से जुड़ा हुआ है। तो आईटी सेल का जो यूटिलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा युवाओं पे फोकस करता है। प्रौढ़ वर्ग आईटी सेल या सोशल मीडिया से संबंधित है, लेकिन उसका उपयोग वो बहुत कम करता है। लेकिन सबसे बड़ा आईटी सेल का जो प्रयोग पार्टियां कर रही हैं वो युवाओं के ऊपर फोकस करके कर रही हैं। युवा भी विक्षिप्त है, पागल है, भीड़ चाल में शामिल है, उसका अपना कोई बुद्धि विवेक नहीं है, जिधर हवा चल गई उधर दौड़ लिया। चाहे वो जातीय मुद्दों की बात हो या सांप्रदायिक मुद्दों की बात हो, राष्ट्रीय मुद्दों की बात तो बहुत अलग होती है, जहाँ पे युवा राष्ट्र के सुदृढ़ निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचता है। ज़्यादातर सांप्रदायिक बातें, जातीय बातें, ऐसे मुद्दे जो बहुत भड़काऊ होते हैं, और आईटी सेल इस मामले में बहुत सशक्त भूमिका निभा रहा है। विपक्ष का कोई नेता है, अगर वो कोई बात कहता है किसी विषय में, तो उसकी पूरी बात का वीडियो अपलोड नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें वो क्लिप काट दी जाती है जो उस व्यक्ति की, विपक्षी नेता की छवि को खराब करने का अच्छे तरीके से काम कर सके। कोई त्रुटि, कोई बात अगर कोई विपक्ष का नेता कह जाता है, कोई विषय में ऐसी बात कहता है, तो उस क्लिप को काट करके आईटी सेल के लोग उसको इतना ज़्यादा वायरल करते हैं और उसकी छवि को ख़राब करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि जो पार्टियां आईटी सेल में ये काम कर रही हैं उनके अंदर कोई कमी नहीं है, या उनके नेताओं से कोई कभी गलती हुई नहीं है, वो कभी गलती ही नहीं करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि आज के परिदृश्य में जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसमें उन्हीं लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है जो दूसरी पार्टियों में कभी सशक्त पदों पे, मजबूत पदों पे बैठे हुए थे, बरसों तक दूसरी पार्टियों में सत्ता के सुख का भोग किया, सारी शान शौकत उन सत्ताओं की प्राप्ति की, और जब सत्ता का क्रम बदल गया तो कूद करके दूसरी सत्ता में सत्ता सुख के लिए किसी तरीके से गठजोड़ करके आ गए। और आज वो उस पार्टी के बड़े ही कर्मठ और सक्रिय, समर्पित नेताओं के रूप में माने जाते हैं, जो कभी दूर दूर तक वर्तमान
मजबूत पार्टी के जो पूरे प्रदेश में शासन कर रही है उसमें कभी थे ही नहीं, ना उस पार्टी की नीति या सिद्धांतों से कभी वाकिफ थे। तो सीधा सा सिद्धांत है, आज की राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए राजनेता या जातीय संगठन, ब्राह्मण समाज के नाम पे हजारों संगठन हैं जो ब्राह्मणों के उत्पीड़न, ब्राह्मणों के शोषण, ब्राह्मणों के हितों के संदर्भ में लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। क्षत्रिय संगठन, वैश्य संगठन, दलित समाज के संगठन जो अपने अपने समाज के व्यक्तियों के उत्थान के विकास के लिए, उनका कहीं भी शोषण ना हो, उनसे जुड़ी बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जातीय संगठन ज़्यादातर अपनी जाति के, अपने वर्ग के लोगों के हितों की बातों को कम कर रहे हैं। हाँ, उनसे बड़े जो नेता हैं वो सत्ताधारी पार्टियों से जुड़ करके राजनीतिक सुखों को लेते हैं और अपने वर्ग के मूल उद्देश्यों को भुला करके, वो तो कैश एंड डिलीवरी पार्टी है, संगठन बना लिया जातीय या किसी वर्ग के नाम पे, उसके मुखिया हो गए और उसका झंडा लेकर के सम्मेलनों को करने लगे। उसके बाद में क्या है कि जब उसी वर्ग के किसी विषय की बात आती है जो बेहद महत्वपूर्ण, संवेदनशील होता है, तो उस पर वो अगुवाई नहीं करते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, बल्कि जो राज्य स्तर पे जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके साथ जुड़ करके सत्ता का सुख भोगने का प्रयास करते रहते हैं। बैनर ब्राह्मण समाज का है, बैनर क्षत्रिय समाज का है, वैश्य समाज का है, लेकिन जिस समाज के बैनर में वो नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रदेश अध्यक्ष हों या कोई भी बड़े पद पे आसीन व्यक्ति हों, वो सिर्फ राजनीतिक सुखों के गठजोड़ में लगे रहते हैं। संगठन को एकत्र करना, संगठन की सदस्यता को बढ़ाना, अपने संगठन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, साथ में खुद की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते रहते हैं। मैंने तो अपने अभी तक के जीवन में ऐसा नहीं देखा, ना ऐसा मुझे देखने को मिला कि कोई जातीय संगठन ऐसा हो जो अपने वर्ग की बहुत बड़ी, जिसने लड़ाई लड़ी हो, बड़ी कुर्बानी दी हो और ये सिद्ध किया हो कि जिस जाति के नाम पे उन्होंने अपना संगठन बनाया, उस जाति के से संबंधित मुद्दे, चाहे वो अन्याय के हों, शोषण के हों, उत्पीड़न के हों, अत्याचार के हों, भ्रष्टाचार के हों, उनकी लड़ाई लड़ी हो। हाँ, संगठन तो राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन काम वो क्षेत्रीय स्तर पे भी नहीं कर रहा है। बस सदस्यों की संख्या बढ़ाइए, रसीद कटवाइए, पार्टी के कार्यालय बनवाइए, और कोई बड़ा संगठन हो तो किसी वीआईपी को बुला करके उसका संचालन करवा दीजिए। लेकिन उससे जुड़े जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे संगठन को मजबूती देते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? और ऐसे संगठनों में, चाहे वो जातीय संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, सामाजिक मुद्दों की बात करने वाले संगठन हो, सबसे ज़्यादा अगर हैरेसमेंट हो रहा है तो वो युवाओं का हो रहा है। चाहे वो फीमेल यूथ हो, चाहे वो मेल यूथ हो, उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है। ऐसा लगता है कि बस अगर वो युवा उस संगठन से, उस पार्टी से, उस सामाजिक संगठन से जुड़ जाएगा तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, अभी वो यूथ है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी गृहस्थी नहीं बसी है, वो युवा है और जोश है, तो उस जोश को उसके कैरियर ओरिएंटेशन में, उस युवा के भविष्य निर्माण में, कि जैसे वो एक मजबूत आर्थिक रूप से संपन्न, सामाजिक रूप से संपन्न नागरिक हो सके और वो कुछ अपने परिवार का, समाज का और अपने राष्ट्र से संबंधित नीतियों में सशक्त रूप से भूमिका निभा सके। लेकिन उसके लिए ये प्रयास नहीं किया जाता है। सीधा सीधा सा उद्देश्य है राजनेताओं का कि युवाओं को इस तरीके से मोटिवेट करिए कि वो
खाली एक जोश में, एक जुनून में, एक नशे में उनका झंडा लेकर के पीछे पीछे दौड़े, और वो तो चुनाव जीत जाएं, वो राजनीतिक पार्टियों में सत्ता के शीर्ष पे बैठ जाएं, मलाई काटें, सत्ता का सुख भोगें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चले और जो निधियां मिलती हैं उनका उपभोग करें। लेकिन वही युवा जब ऐसे अपने माननीयों के पास में जाता है और बताता है कि भाई हमने आपके इलेक्शन में इतना सहयोग किया, ज़मीनी स्तर पे, धरातल स्तर पे हमने बड़ा खून पसीना बहाया और हमें आपसे अपेक्षा है, तो उन्हें ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे नियम, ऐसी सी मीठी गोली दे करके वापस कर दिया जाता है कि जैसा लगता है कि उन युवाओं की उन माननीय लोगों के शीर्ष तक पहुंचाने की कहानी में कोई हिस्सा ही ना रहा हो। यही सामाजिक संगठनों का रोल है, यही जातीय संगठनों का रोल है। सब युवाओं को पूरी तरीके से बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। कोई भी सत्ताधारी पार्टी का राजनेता, कोई भी बड़े संगठनों का मुखिया, जातीय संगठनों का मुखिया युवाओं के ऊपर पॉलिसी नहीं बना रहा है। युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए अगर युवाओं का आर्थिक ढांचा ही टूट गया, आर्थिक रीढ़ ही टूट गई, तो आगे चल करके वो क्या करेंगे? वो अपराधीकरण होगा युवाओं का। युवा किसी न किसी तरीके से कोई छोटी सी दुकान या कोई छोटा सा व्यापार कर लेंगे और अपने जीवन को सरवाइव करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में वो इस देश के एक सशक्त, आर्थिक संपन्न नागरिक के रूप में स्थापित होंगे कि जहां वो स्वयं इस्टेब्लिश हों और अब 4 लोगों को भी इस्टेब्लिश करें? खासतौर से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा। यहाँ पे युवाओं के औद्योगिकरण की बात सिर्फ स्वार्थ के लिए की जाती है। युवाओं का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, युवाओं का आर्थिक विकास, युवाओं का आर्थिक ढांचा मजबूत हो, इस पर ना तो कोई नीति बन रही है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका भी क्रियान्वयन बिना भ्रष्टाचार की पॉलिसी को फॉलो किया नहीं हो रहा है। चाहे वो मुद्रा लोन हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, या किसी भी प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, लेकिन उन स्कीमों का पालन भी युवाओं के हितों में नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। बैंकें लोन नहीं करती। अगर कोई मजबूत तरीके से कदम भी बढ़ाना कोई युवा चाह रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना चाह रहा है, आर्थिक रूप से इस्टेब्लिश होना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है रोजगार की दिशा में, तो उसे भी 1000 तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसकी फाइल बिना कुछ लेन देन के बैंकों के माध्यम से कदापि नहीं होती। तो दोस्तों, ये बड़ा दुखद विषय है भारत के युवाओं का, भारत के युवाओं के भविष्य का। जहां भारत के युवाओं के विकास की बात तो हर कोई करता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन मजबूत तरीके से हो, इस पर कहीं भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, जातीय संगठन हो या कोई भी संगठन हो, सिर्फ युवाओं का शोषण कर रहा है, युवाओं का दोहन कर रहा है, युवाओं को अपने हितों की पूर्ति में एक डिस्पोजल ग्लास की तरीके से यूज कर रहा है और थ्रो कर रहा है। और हमारे देश का युवा भी पता नहीं कैसा उसके अंदर नशा है, पता नहीं कैसा जुनून है, जो खुद के निर्माण की दिशा में कभी सोच ही नहीं पाता है। सोशल मीडिया पे भी है तो फेसबुक पे वो राजनेताओं के जन्मदिन, जन्मतिथियाँ, पुण्यतिथियाँ, अरे भाई खुद भी तो उस लेवल में जाने की कोशिश करिए कि जहां आपकी भी पुण्यतिथि और जन्मतिथि को सेलिब्रेट किया जाए, कि आप हमेशा दूसरों की पुण्यतिथि, जन्मतिथि को सेलिब्रेट करते रहेंगे। आज उनकी जन्मतिथि की शुभकामनाएं, किसी नेता के साथ में फोटो लगा दिया, गर्व की अनुभूति हो गई। अरे भाई, जिसके साथ आपने फोटो लगाया उसी के पास में आप 2 काम लेकर के चले जाइए। वही नेता जिसके साथ में आपने फोटो लगाया वो आपके काम को नहीं करेगा। इतनी मक्कारी, इतना गलत तरीके से युवाओं के साथ में सिर्फ एक यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है। युवाओं के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, युवाओं के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए कहीं कोई बात नहीं होती है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ में 50,000 युवाओं की एक टोली झंडा लेकर के जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद, मुर्दाबाद कहकर निकले। यही युवा कर रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश का युवा इतना दिग्भ्रमित है और उसका माइंड वॉश भी इतनी आसानी तरीके से किया जा सकता है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ ये संदेश है, ये कहना चाहते हैं कि जागिए, पीछे मत भागिए, किसी की फॉलोइंग लिस्ट को मत बढ़ाइए, कुछ ऐसा करिए कि आपकी फॉलोइंग लिस्ट बढ़े, आपके फॉलोअर बढ़ें,
क्या ज़िंदगी भर दूसरों को ही हम फॉलो करते रहेंगे? क्या अपने अंदर कोई स्टेमिना, कोई ऐसा निर्माण, कोई ऐसा विकास स्वयं का ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी भी फॉलोइंग हो, हमारे फॉलोवर बढ़े, हमें भी फॉलो कोई करे? क्या ज़िंदगी भर हम लोगों को फॉलो ही करते रहेंगे और इसमें हम खुश होते रहते हैं कि मेरे फेसबुक पे इतने फॉलोवर हैं? आपने 5,000 लोगों को फॉलो कर रखा है तो भाई आपको भी 2,000 लोगों ने फॉलो कर रखा है। इंस्टाग्राम पे आपने 3,000 लोगों को फॉलो कर रहा है, आपको भी 1,500 लोगों ने फॉलो कर रखा है। ये कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, जो आपको फॉलो कर रहे हैं या आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उनसे कोई काम लेकर के देखिए। आप आपके बुरे समय में वो जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी मुसीबत में काम आ जाए तो मैं जानूं कि भाई सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं, तो आप ज़मीनी स्तर पे भी मजबूत है। नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ ढकोसला है। तो आईटी सेल के मुद्दों पर ध्यान मत दीजिए। सोशल मीडिया पे यदि आप हैं तो सोशल मीडिया का इतना अच्छा उपयोग करिए कि वही सोशल मीडिया आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मजबूत करे। भाई फेसबुक भी आपको पैसा देता है मोनेटाइजेशन होने के बाद, यूट्यूब भी मोनेटाइजेशन होने के बाद में आपको पैसा देता है, इंस्टाग्राम भी देता है। तो कुछ ऐसा कॉन्क्रीट काम करिए कि जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, ये आपके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में, आपके आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में एक अच्छी भूमिका निभा सके। इसलिए दोस्तों, किसी के फॉलोवर मत बनिए, कुछ ऐसा करिए कि आपके फॉलोवर बने, आपको भी लोग अपना आइडल माने, आप भी एक आदर्श हों, और देश की जो पहली इकाई है जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, फैमिली कहते हैं, समाज कहते हैं, उसके आप एक मजबूत आधार बन सके। आपका परिवार तो इस्टेब्लिश नहीं है, आप देश के मुद्दों की बात करते हैं, आप विश्व के पटल की बात करते हैं। अरे भाई, अपनी फैमिली को मजबूत बना लीजिए, फिर विश्व और राष्ट्रीय स्तर की बात करिए, तब तो अच्छा भी लगेगा। पता चलता है कि घर में खाने को नहीं है और हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रिसर्च की, एटॉमिक डेवलपमेंट की, मुद्रा नीति की बात कर रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले घर की व्यवस्था कर लीजिए, फिर राष्ट्र के विकास के बारे में सोचिए। क्योंकि विनोबा भावे जी का एक स्टेटमेंट था कि यदि हमारे देश की पहली इकाई मजबूत है तो हमारा राष्ट्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम अपनी पहली इकाई को, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, उसको मजबूत करने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम भाग रहे हैं किसके पीछे? उनके पीछे जिन्होंने करोड़ों और लाखों रुपए जमा कर रखे हैं। ब्लैक मनी पर्सन्स के पीछे हम मोटिवेट हो रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो डाल दिया, हम उसको हाईलाइट करने के लिए पागल हो गए, ले लिया झंडा और जय हिंद, जय जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे, लंच के पैकेट बंटवाने लगे। कितने दिन लंच के पैकेट वो चुनावी आप खाएंगे? कितने दिन चुनाव में जो आपको पारितोषिक मिल जाता है उसका आप उपभोग करेंगे? स्थायित्व तो लाइए अपने जीवन में और कुछ ऐसा करिए कि आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ आपके साथ जुड़े हुए बहुत से लोगों का इस्टेब्लिशमेंट हो जाए। मैं तो टाटा, बिरला, ऐसे लोगों को आदर्श मानता हूं कि जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और लाखों लोगों के परिवारों को रोजी रोटी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम नेता बना रहे हैं, हम अभिनेता बना रहे हैं, हम ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज या अन्य समाजों के मुखियाओं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अरे जाति की बात करिए, बाद में करिए, पहले अपनी बात कर लीजिए। आपके बदन पे अगर कपड़ा नहीं होगा तो कोई देने नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, जागिए, जागरूक बनिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की स्किल पैदा करिए। आईटी सेल की उन भ्रामक क्लिपों के पीछे भागिए मत। सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से उपयोग करिए, क्योंकि सब कुछ व्यावसायीकरण हो चुका है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, सब व्यावसायीकरण के दौर में आ चुके हैं। इसलिए यदि आप व्यावसायिक रूप से अपने जीवन को मजबूत नहीं करते हैं तो जीवन में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। और एक दौर ऐसा आएगा कि जिनके पीछे आप भागते रहे वही आपको जाहिल और मूर्ख कहेंगे, वही आपकी बुराई करेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, सोशल मीडिया का, आईटी सेल का सही सदुपयोग करिए। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे ऐसा काम करिए कि उसका मोनेटाइजेशन हो। अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे ऐसा काम करिए उसका मोनेटाइजेशन हो। यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डालिए, ऐसा काम करिए। सोशल मीडिया का उपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। और किसी के पीछे भागिए मत।
स्वयं का निर्माण करिए, स्वयं की स्किल को डेवलप करिए और अपने जीवन को किसी के हाथ की कठपुतली मत बनने दीजिए। आजकल कठपुतली समझ रखा है लोगों ने हमारे देश के युवाओं को, जैसा चाहा उधर डोर खींच दी और हम नाचने लगे। कभी राजा बन गए तो कभी रानी बन गए, तो कभी डाकू बन गए, कभी हम नेता बन गए। इसलिए अपने जीवन की डोर को किसी के हाथों में मत सौंपिए, अपने जीवन का स्वयं निर्माण करिए, अपने भविष्य के निर्माता स्वयं बनिए और अपने माइंड को स्वयं वास करिए। कभी किसी को अपने माइंड का वास मत करने दीजिए। इसी के साथ जागिए, सोचिए, उठिए और कॉन्क्रीट काम करिए। जय हिंद, जय भारत।